हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको लेटेस्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम करेंगे, हमारा टॉपिक है हमारा डायरिया। डायरिया क्या होता है? डायरिया क्या होता है? डायरिया होता है हमारा जो लॉस होता है, हमारा वाटरी स्टूल होता है, प्रेजेंट होता है। हम जब स्टूल पास करते हैं तो वो वाटरी होता है। या फिर हमारा जो लॉस होता है स्टूल के अंदर, बाउल जो हमारी मूवमेंट है उसके अंदर फ्रीक्वेंट नीड होती है हमें, या हम जल्दी जल्दी जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम दिन में 1 या 2 बार जाते हैं तो हम 3 या 4 टाइम्स जाएँ तो उसे हम बोलते हैं डायरिया। अब हम डेफिनेशन करेंगे डायरिया की। डायरिया इज करेक्टराइज्ड बाय, डायरिया कैसे करेक्टराइज करते हैं हम? बाय लॉस वाटर स्टूल, जो हम वाटरी स्टूल है उसका लॉस, और ए फ्रीक्वेंट नीड टू हैव अ बाउल। और इसमें क्या होती है? हमें फ्रीक्वेंट नीड होती है हमें बाउल की, यानी जो हम बाउल जो हमारी मूवमेंट है जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसमें हमें हमारे फ्रीक्वेंट नीड होती है, हम जल्दी जल्दी से जाते हैं। इट इज़ यूजली लास्ट ऑफ फ्यू डेज, ये कब तक रहता है हमारा? फ्यू डेज तक रहता है। एंड ऑफन डिसअपियर्स विदाउट ट्रीटमेंट, और ये डिसअपियर्स हो जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। अगर नहीं होता तो आपको जो है आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, डायरिया से रिलेटेड, कि मैं इतने टाइम वॉशरूम गया हूँ, मैं इतने टाइम मैंने स्टूल पास किया है और इतने दिन में ऐसे ऐसे किया है, तो जो डॉक्टर है वो आपको प्रॉपर एडवाइस देगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डायरिया कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। डायरिया क्या होता है हमारा? एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। एक्यूट यहाँ पे क्या है? एक्यूट वो है सडन होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और क्रोनिक है जो हमारा लंबे समय तक चलता है, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया अकर्स व्हेन द कंडीशन लास्ट फॉर 1 और 2 डेज, जो हमारी जो एक्यूट जो डायरिया की डिजीज़ है वो कंडीशन होते हैं हमारी कब तक? 1 या 2 दिन तक। उससे ज़्यादा अगर है तो हमारा क्या होता है? हमारा क्रोनिक डायरिया हो जाता है। ये हमारी जो डायरिया है, ये हमारा डायरिया का डायग्राम है। अगर नॉर्मल है तो उसमें जो वाटरीज जो स्टूल है वो वहाँ पे जो वाटर है, जो हमारी जो जो हमारा स्टमक है उसे दोबारा से रीएब्जॉर्व कर लेता है। जो हमारा वाटरी सब्सटेंस है उसे, जो हमारे स्टूल के अंदर है वाटर है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारा। अदर देन जो हमारा डायरिया है, डायरिया के अंदर क्या होता है? जो हमारा वाटर है वो थ्रू द स्टूल हमारा पास आउट हो जाता है हमारा। किसकी वजह से? जो हमारा कैल्शियम है, जो हमारा पोटाशियम है, जो हमारी वाटर है, जो और भी जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे जो स्टमक है वो उसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाती काफ़ी सारे रीज़नों से, जैसे कि हमें कोई फैटी फूड ज़्यादा खाया, हमें ऑयली फूड ज़्यादा खाया है, अगर हम बाहर से जो ट्रैवल से भी हो सकता है ये डायरिया, तो उसकी वजह से जो है स्टूल के अंदर जो स्टूल है वो वाटरी होगा। देन उसके बाद क्या हमारा? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है हमारी? इट हैविंग 3 और मोर लॉस ऑफ लिक्विड स्टूल, अगर 3 या 3 से ज़्यादा हमारा लिक्विड स्टूल है पर डे के अंदर, जो हम स्टूल पास करें वो 3 या 3 बार से ज़्यादा है, और हैविंग मोर स्टूल, और ज़्यादा स्टूल है, देन इज़ नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा फॉर दैट पर्सन, उस पर्सन के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उस जो इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या है? डायरिया है। द पैसेज ऑफ 3 और मोर देन 3 लॉसेज, जो हमारा पैसेज है, जो हमारे बाउल एंड जो हमारी बाउल मूवमेंट है उसका पैसेज 3 और मोर देन 3 है, अगर 3 है, 3 से ज़्यादा है। लॉस और वाटरी स्टूल, अगर उसके अंदर लूज है या जो उसके अंदर वाटरी सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है इन 24 आवर्स के अंदर। और पैसेज ऑफ 1 और मोर ब्लड स्टूल, और क्या पे क्या है? अगर जो हमारा स्टूल है उसके अंदर ब्लड आ रहा है तो भी ये क्या, किस चीज़ का साइन एंड सिम्टम्स है? हमारे स्टूल जो हमारा डायरिया है उसका ये साइन एंड सिम्टम्स है। अगर हमारा जो स्टूल है उसके अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो। एक्यूट डायरिया रेफर्स टू इलनेस, जो हमारी एक्यूट डायरिया है वो कौन सी इलनेस शो करता है? नो लास्टिंग, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 14 डेज तक हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा तो वो क्या हो जाती है? हमारी क्रोनिक में आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, जो हमारी सोसाइटी है हमारी गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी की, उसमें क्या डिफाइन किया है डायरिया को? एज द, जो हम उसे क्या कैसे डिफाइन किया है? जो हमारी एबनॉर्मल पैसेज है, हमारे लॉस है हमारा, या फिर जो हमारा लिक्विड स्टूल है,
जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है मोर देन 3 टाइम्स, अगर वो 3 टाइम्स से ज़्यादा है पर डे, एक दिन में, और ए वॉल्यूम ऑफ स्टूल, अगर जो वॉल्यूम है स्टूल की वो ग्रेटर देन 20 ग्राम पर डे है, तो उसे क्या होता है डायरिया। जो हमारी नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल पैसेज होता है वो लेस देन 200 होता है, हमारा जो नॉर्मल पैसेज है हमारा लेस देन 200 पर डे होता है। उसमें क्या होता है हमारा जो इंक्रीज़ होती है वो जो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो उसमें ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हमें डायरिया है, तो उसमें जो क्या होता है उसमें जो हम वाटर एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल अमाउंट में होता है या होता ही नहीं है। तो क्या होता है उसमें जो वाटरी स्टूल है वो ग्रेटर देन 200 ग्राम पर डे भी हो सकता है। उसमें क्या होता है हमारा जो इंक्रीज़ होता है जो हमारी फ्रीक्वेंट नीड होती है हमारी स्टूल पास करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टूल पास नहीं करेंगे, अगर किसी भी वजह से जो किसी भी कॉज है या फिर हमारी इन्फेक्शियस से हो गया हमारा डायरिया या फिर किसी भी स्टमक फ्लू से हो गया या एंग्जाइटी से हो गया, अगर हमें अनईजी है फीलिंग वर्री है, तो ये हमारे क्या है हमारे जो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी डायरिया की डेफिनेशन है। उसके बाद है हमारे इटियोलॉजी को और भी क्या हम बोलते हैं कॉजेज़। उसमें फर्स्ट हमारा इन्फेक्शन, जो डायरिया का जो कोज है फर्स्ट हमारा इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल से भी हो सकता है हमारा। देन उसके बाद हमारा फूड पॉइजनिंग, अगर हमें कोई अनहाइजीन जो फूड है वो खाया है, अगर जो हमें एडजस्टेबल नहीं है अगर वो फूड हमें खाया तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। ट्रैवल जो हमारा डायरिया है वो भी हो सकता है हमारा ट्रैवल से, अगर हम वन प्लेस टू अनदर या हम ए पॉइंट से बी तक जाएंगे तो उसके बीच में जो हमारा डायरिया हमें वो वोमिटिंग हो जाती है, कई टाइम जो हमारा स्टूल जो है उसकी नीड होती है अर्जेंट नीड होती है उससे भी हो सकता है। ट्रैवल डायरिया से और कैसे हो सकता है अगर हम वन प्लेस से ट्रैवल करके दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, अगर हम अपना इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं, हम अपना फूड चेंज कर रहे हैं तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। उसके बाद हमारा स्टमक फ्लू, अगर स्टमक के अंदर कोई फ्लू है, कोई भी इन्फेक्शियस है, कोई भी फ्लू है अदर्स जो हमारा स्टमक का फ्लू है HCL है उसके अदर देन कोई भी फ्लू है तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। उसके बाद हमारा एंटीबायोटिक्स, जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ लेते हैं किल करने के लिए, जो हमारा स्टॉप करने के लिए जो भी हमारी पेन है या फिर अदर देन जो भी सब्सटेंस हम अपनी इलनेस में कोई भी ले रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसका हमारा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उससे भी क्या होता है हमारा डायरिया हो सकता है। तो उसके बाद हमारा एंग्जाइटी फूड एलर्जी, जो हमारी फूड है उसके अंदर जो एलर्जीज़ हैं, एंग्जाइटी जो हम वरी जो हम रेस्टलेस फील करते हैं या फिर जो हमारी फूड है फूड से भी जो एलर्जी होती है, यानी कोई हमने ऐसा फूड खाया है जो हमें एडजस्टेबल नहीं है जिसे हम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है वो हमारे स्टमक के अंदर जो है डिजीज़ कोज करता है, जिससे क्या होता है हमें जो फ्रीक्वेंट है वो नीड होती है हमें स्टूल पास करने की, तो उससे वो भी क्या हमारा किसी का कोज हमारा डायरिया का कोज है हमारा। देन ये डायग्राम में दिखा रखा है कोजेज़ में क्या क्या आ गया हमारे सैनिटेशन हो गया हमारा, फर्स्ट है हमारा सैनिटेशन, कोज में आ गया हमारा सैनिटेशन, अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम कहीं से बाहर से आ रहे हैं ट्रैवल करके आ रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से खुद को सैनिटाइज नहीं करेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। अगर हम ड्रिंकिंग वाटर अगर हम जो है अनहाइजीन जो वो मेंटेन करेंगे, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। अगर हम डर्टी वाटर ड्रिंक करेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। उसके बाद आ गया हमारा क्राउडिंग क्या होता है जो हमारी भीड़ से भी हो सकता है हमें। उसके बाद हमारा ड्राई जो हैंड्स है डर्टी जो हैंड्स है हमारे, अगर हम हैंड्स को डर्टी रखेंगे वही जो है हमारे फूड के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। ये हमारी कोजेज़ है हमारे डायरिया की। तो उसके बाद हमारी मेडिकेशंस, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आपके लिए सुटेबल नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, तो उससे क्या हो सकता है वो साइन एंड सिम्टम्स शो करेगी हमारे डायरिया के।
तो उसके बाद हमारे बैक्टीरियल वायरस एंड पैरासाइट, जो हमारे वायरस है, बैक्टीरिया के जो वायरस है या फिर जो हमारे पैरासाइट्स हैं, उससे भी ये हो सकता है हमारा डायरिया। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या है हमारे डायरिया के। सिम्टम्स में क्या क्या आता है, हमारा जो हमारा एब्डोमिनल पेन है और जो हमारे क्रैम्प्स हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं, नोज़िया होती है, वोमिटिंग होती है। देन उसके बाद हमारा फीवर भी हो सकता है हमारा डायरिया के अंदर। ये डायग्राम्स हैं, 2 टाइप्स के डायग्राम है जो कि शो कर रहे हैं हमारे डायरिया की कंडीशन को। उसके बाद हमारे जो कॉमन कॉजेज़ हैं सडन और क्रोनिक जो डायरिया है, उसके कौन कौन से कॉमन कॉजेज़ हैं हमारी। सडन डायरिया के कौन से, एक्यूट डायरिया के कौन से, हमारे फूड पॉइजनिंग, अगर हम फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, अगर हमें कोई फूड अच्छा नहीं लगा या किसी फूड से हमें एलर्जी है तो उससे भी ये हो सकता है, हमारा एक्यूट डायरिया हो सकता है। देन उसके बाद आगे हमारा ट्रैवल डायरिया, अगर हम कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर मूव किया हमने, तो वहाँ पे जो आपका फूड है प्रॉपर तरीके से या फिर जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको सूटेबल नहीं है, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा एक्यूट डायरिया हो सकता है। उसके बाद आपका स्टमक फ्लू, स्टमक के अंदर जो हमारी जो फॉरिजन बॉडीज हैं वो एंटर कर जाते हैं, तो उससे भी हो सकता है हमारा एक्यूट डायरिया। उसके बाद हमारा क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया कैसे होता है, जो हमारी सैलरी की जो डिजीज़ हैं उससे भी हो सकता है, हमारा आईबीएस से भी हो सकता है। उसके बाद हमारा फूड इंटॉलरेंस एलर्जी, जो हमारे फूड जो टॉलरेट करने की जो एलर्जी है वो कम हो सकती है हमारी। उसके बाद है हमारा मिल्क, हमारे मिल्क से भी हो सकता है, सोया प्रोटीन से भी हो सकता है, अगर हमें वो प्रॉपर तरीके से हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा डायरिया हो सकता है। ये कौन सा कोज है हमारा, जो क्रोनिक जो डायरिया है वो। उसके बाद हमारा मेडिकेशंस, ये सेम वही है, मेडिकेशन से भी हो सकता है। उसके बाद है हमारा एक्यूट एक्यूट हमारा अपेंडिसिटिस क्या होती है हमारी, जो कि कंडीशन होती है हमारी अपेंडिक्स की बिकेम्स इन्फ्लामेटेड होती है। इसमें क्या फील्ड होता है, हमारा पस फील्ड होते हैं, जो कि हमारी कोज करती है हमारी किसको, पेन को। ये क्योज करती है हमारा जो हमारा एक्यूट अपेंडिक्टिस है वो क्या करती है, हमारे पेन को कोज करती है। और इसमें क्या होती है, हमारी फील्ड की जो हमारी फील्ड होती है इसमें पस। उसके बाद हमारा एक्यूट रेडिएशन जो एंटीरीज हैं, एक्यूट रेडिएशन एंट्रीज कौन सी होती है, हमारी जो इन्फ्लामेशन होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि अक्कर होता है हमारा आफ्टर जो रेडिएशंस, हमें रेडिएशन थेरेपी जो भी लगी है उसके बाद जो हमारे एक्यूट रेडिएशन एंटीरीज होती हैं उसे हम बोलते हैं। ये भी क्या हमारा कॉमन कॉज है हमारा डायरिया का। उसके बाद है हमारा इंटेस्टिनियल स्कीमा, इंटेस्टाइनल जो हमारा स्कीमिया वो क्या होता है हमारे, ये कि डिस्क्राइब करता है हमारी वेराइटीज़ की कंडीशन को, जो कि अक्कर होती है हमारी ब्लड फ्लो के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्या डिक्रीज़ करती है, हमारी जो ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स हैं उसे डिक्रीज़ करती है, यूजुअली एन आर्टरी, स्पेशली किसे, आर्टरीज को। उसके बाद हमारा एटियोलॉजी, बेबीज़ में कैसे होता है, मेडिकल कंडीशन, अगर जो हमारे बेबी की मेडिकल कंडीशन है वो पुअर है तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा जो डायरिया हो सकता है। उसके बाद इलनेस, अगर जो बेबी है वो बीमार चल रहा है तो उससे भी हो सकता है हमारा डायरिया। मेडिकेशन से भी हो सकता है, अगर बेबी स्मॉल है, अगर उसे कोई टैबलेट दी है तो अगर उसको सूटेबल नहीं है वो उस टैबलेट के लिए, तो भी क्या हो सकता है, हमारा डायरिया हो सकता है। स्टार्टिंग सॉलिड फ्लूइड, अगर हम जैसे जो स्मॉल बेबी 6 मंथ के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉलिड फ्लूइड उस बेबी को प्रोवाइड करना देते हैं उसे, तो अगर हम उसे स्टार्ट करेंगे सॉलिड फूड तो काफ़ी टाइम उस टाइम पे भी हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है। ट्रैवल से भी हो सकता है, वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे, वहाँ पे जो आपका एनवायरनमेंट है या फिर जो आपका फूड है अगर वो आपको एडजस्ट नहीं हुआ, आप उस कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा डायरिया हो सकता है। स्टार्टिंग ऑफ टीथ, जो काफ़ी सारे जो बेबीज़ हैं उसके अंदर क्या होता है, जब हम जो स्मॉल बेबी होते हैं उसके अंदर जब टीथ की फॉर्म में टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं तब भी क्या होता है, जो हमारा स्टूल है वो वोटरी आ सकता है। देन उसके बाद है ये हमारा डायग्राम है, जो हमारे कोजेज़ हैं डायरिया के बेबीज़ के अंदर, उसमें क्या फर्स्ट हमारी इलनेस, बीमारी से भी हो सकता है हमारा। स्टार्टिंग सॉलिड फूड, जब हम सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, मेडिकेशन से भी हो सकता है हमारा। देन उसके बाद हमारा ट्रैवल से भी हो सकता है, जो हमारी मेडिकल कंडीशन, अगर हमारी मेडिकल कंडीशन जो इल है, पुअर है, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा डायरिया हो सकता है।
देन उसके बाद है हमारा पॉजिटिव एजेंट ऑफ डायरिया। डायरिया के पॉजिटिव एजेंट कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा वायरल एजेंट। जो हमारा वायरल एजेंट है उसमें क्या आता है हमारा? फर्स्ट आता है हमारा रोटा वायरस। रोटा वायरस के अंदर क्या होता है? ये जो वायरस है वो हमारे अफेक्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर ये अफेक्ट करता है। देन उसके बाद है हमारा ह्यूमन जो कैल्सी वायरस है, उससे भी क्या हो सकता है? हमारा डायरिया हो सकती है। हमारा पॉजिटिव एजेंट हमारा डायरिया का बैक्टीरियल एजेंट के अंदर, वायरल जो एजेंट है उसके अंदर। जो ह्यूमन कैल्सी वायरस होता है हमारा, वो क्या होता है? ये जिसे हम बोलते हैं कैपिटल H U स्मॉल u C V कैपिटल देन S। ये क्या होता है? हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है हमारा वायरल जो डायरिया है उसका, जो कि आउटब्रेक करता है हमारे एडल्ट के अंदर। और जो मेनली करता है, ये एसोसिएट करता है हमारा कंपोजिशन को वाटर की, और क्या करता है हमारा? कंटेमिनेट करता है हमारा जो हमारी सी फ्रूट्स हैं, उससे भी ये ज़्यादा हमारा हो सकता है हमारा ह्यूमन कैल्सी वी वायरस। देन उसके बाद है हमारा एडिनो वायरस। एडिनो वायरस कैसे होता है हमारा? ये हमारा इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे माइल्ड सिम्टम्स शो करता है कुछ, जैसे कि हमारा हो गया रनिंग नोज हो गया, हमारा सोर थ्रोट हो गया हमारा। ये क्या कोज है हमारे एडिनो वायरस के। देन उसके बाद आ गया हमारा पैरासिटिक एजेंट। पैरासिटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं? इसमें क्या आ गया हमारा? एमीबिया, जो हमारी हिस्ट्री है, एमीबिया की हिस्ट्री है। जैसे एमीबिया में क्या आ गया हमें, जिसे हम बोलते हैं अमीबा। ये क्या है हमारा? ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि कोलन में, जो हमारा कोलन है वहाँ पे जाके अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन के, इन्फेक्शन करता है मार्क्ड बाय द स्टमक के अंदर। ये क्या करता है हमारा? इफेक्ट करता है हमारा अमीबा जिसे आप बोलते हैं उसमें। देन उसके बाद है हमारा गाइडिया इंटेस्टिनल्स। जो हमारा गाइडिया इंटेस्टिनल्स है उसके अंदर कैसे अफेक्ट करता है? ये हमारा इंटेस्टिनल जो इन्फेक्शन है उसमें मार्क करता है हमारा स्टमक के अंदर, जिससे क्या होगा? हमारे क्रैम्प्स हो जाएंगे, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर नोजिया जिसे हम बोलते हैं, और ब्लोटिंग हो जाएगी हमारी वाटर की, डायरिया की। उसके बाद है हमारा क्रिप्टोस्पोडियम। क्रिप्टोस्पोडियम क्या होता है? ये हमारा हेल्दी जो पीपल है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो हमारा क्रिप्टोपोडियम होता है वो क्या करता है? हमारा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है हमारा बाउट के अंदर। जो हमारा वाटर है उसमें क्या होता है? हमारा डिहाइड्रिया प्रोड्यूस होता है। और जो हमारा साइक्लोप्रिया होता है हमारा, साइक्लोस्प्रिया स्पोरा, इसमें क्या होता है हमारा? ये कि इन्फेक्ट्स करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को। जो हमारी बाउल है, या फिर जो हमारे यूजुअली कॉजेज होते हैं हमारे वाटरी डिहाइड्रेस के, या फिर जो हमारी फ्रीक्वेंट नीड होती है हमें स्टूल पास करने की, या फिर समटाइम्स किससे होता है हमारा? एक्सप्लोसिव होता है हमारी बाउल मूवमेंट से। उसके बाद है हमारा बैक्टीरियल एजेंट। बैक्टीरियल एजेंट से कौन सा? हमारा इकोलाई हो गया हमारा। इकोलाई क्या हमारा? ये एक टाइप है हमारा बैक्टीरिया का जो कि नॉर्मली लीव्स करता है हमारी टेस्टिनीस है उसके अंदर। इसे ये कहाँ पे फाउंड होता है? हमारा गट्स में प्रेजेंट होता है हमारा, जो कि एनिमल्स के अंदर मिलती हैं। उसके बाद है हमारा कैम्प्रोबैक्टर। जो हमारा कैम्पाइलोबैक्टर है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद हो गया हमारा स्कोडियम स्पीसीज़ के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। स्कोस्टियम स्पीसीज़ कौन सी होती है हमारी? जो कि फूड को पॉइजनस में रिजल्ट शो करती है हमारा ईटिंग फूड। जो हमारी कंटेमिनेंट है उसके अंदर बैक्टीरिया जो मिलता है उसे हम बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज़। देन उसके बाद आ गया हमारा सिगला स्पीसीज़। सिगला स्पीसीज़ कौन सी होगी हमारी? जो कि कोज करती है हमारे सिगलस को, जिसके मोस्टली सिम्टम्स कौन कौन से? हमारे फीवर हो गया, या फिर स्टमक में क्रैम्प्स हो गया, पेन हो गया हमारा स्टमक के अंदर। देन उसके बाद हमारा विब्रियो कोलेरा से भी हो सकता है। उसके बाद हो गया हमारा सेल्मोनिला से भी हमारा डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये क्या? हमारे बैक्टीरियल जो एजेंट है वो हो गए हमारे। देन उसके बाद है हमारे, ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम के अंदर शो कर रखा है कि आपका जो हमारा ह्यूमन कैल्सी वायरस है उसमें के अंदर कैसे हो सकता है। इसमें पर्सन टू पर्सन भी ये ट्रेवल हो सकता है हमारा डायरिया। कैसे? थ्रू जो सेल्फिश है उससे, जो हमारी सेल्फिशीज़ हैं उससे भी ये हो सकता है। देन जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी इस पर अफेक्ट करता है। हमारा फूड हो गया, हमारा सैंडविचेस जो हमारी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, या फिर हमारा वाटर हो गया, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर से भी हो सकता है हमारा डायरिया। देन ये आपका है जो हमने किया था
कैंपली जो बैक्टीरिया है, कैंपाइलोबैक्टीरिया है, उससे कैसे हो सकता है हमारा एब्डोमिनल के अंदर पेन होगा। उसके बाद हमारे स्पाजम्स होंगे, ब्लड इन फीसिस, जो हमारी फीसिस है उसके अंदर ब्लड होगा, नोज़िया होगी, वोमिटिंग होगी, फीवर होगा, और देन डायरिया तो होगा ही होगा, जिसमें डायरिया क्या होता है हमारा लूजी वाटर जो है उस वो होता है, प्रेजेंट होता है हमारे स्टूल के अंदर। देन उसके बाद आगे हमारे जो हमारे सोलमिया है, सोलमिया में कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करते हैं हम, मिल्क फूड्स हो गया हमारा इसके अंदर। देन उसके बाद होगी हमारी प्रोबायोटिक्स होगी हमारी, पेन किलर्स हम इसमें ले सकते हैं, हीटिंग पैड्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आपका पेन है स्टमक के अंदर वो रिलीव हो सके, उसमें रिलीफ फील हो सके। देन उसके बाद हमारी पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या हमारे डायरिया की, डायरिया इज़ द रिजल्ट टू रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन। डायरिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है हमारी वाटर की एब्जॉर्प्शन बाय द बाउल, जो हमारी बाउल्स हैबिट है उसके अंदर, एंड इंक्रीज वाटर सिक्रेशन, और जो वाटर का सिक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी डिक्रीज ऑफ H2O, H2O का इसके अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा वाटर सिक्रेशन का। ए मेजॉरिटी ऑफ एक्यूट डायरियल कोज, जो हमारे एक्यूट डायरिया के जो मेजॉरिटी जो कोज होते हैं आर ड्यू टू इन्फेक्शंस इटोलॉजी, किससे होते हैं हमारे जो बैक्टीरिया है उससे ये ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे इन्फेक्शन से ये हो सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्रोनिक डायरिया, जो हमारा क्रोनिक डायरिया वो किस पे कॉमनली करेक्टराइज्ड होता है हमारे 3 ग्रुप्स के अंदर, जिसमें क्या था हमारा वोटरी हो गया, हमारा फैटी हो गया, जो माल एब्जॉर्प्शन है वो हो गया हमारा। देन उसके बाद आ गया हमारा इन्फेक्शियस। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये टेबल बनानी ज़रूरी है। टेबल में कैसे होगा हमारा जो हमारे इन्फेक्शन जो फैक्टर्स है वो हो गए, देन उसके बाद उसके अंदर क्या आएगा हमारा एंट्रीज होगी हमारी, और हमारी ग्रोथ होगी इंटेस्टाइन के, जो हमारे बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ होगी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। देन उसके बाद है हमारा हाइपर सिक्रेशन होगी वाटर की एंड इलेक्ट्रोलाइसिस की। उसके बाद हमारा माल एब्जॉर्प्शन के अंदर फैक्टर्स के अंदर क्या आता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और हमारे फैट्स हो गए। उसके बाद ये क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर राइज करता है, इसके अंदर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारा वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। देन उसके बाद आ गया हमारा द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इनटू द गट कैट, जो हमारी मूवमेंट है वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की वो किस में अंदर हो जाती है, हमारी जो हमारी गट कैविटी है उसके अंदर हो जाती है। उसके बाद हो गया हमारा फूड फैक्टर्स के अंदर, और जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसके अंदर क्या आ गए, फूड फैक्टर्स के अंदर तो आ गया हमारा जो टॉक्सिन है वो जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारे बॉडी के अंदर, और जो उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या हमारी एंग्जाइटी हो गया, हमें वरी फील होगा। उससे क्या हो सकता है हमारा फूड फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से जो हमारा हाइपर पैरासिटिक जो हमारा है डिक्रीज़ हो जाता है, उसके चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर टू रीएब्जॉर्ब फूड, जो हमारा फूड का जो एब्जॉर्ब है उसके जो चांसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो ये हमारी क्या होगी पैथोलॉजी, यहाँ पर जो आपकी टेबल है उसे अच्छे से एग्जामिन करिए, उसे अच्छे से याद कर लिए। देन उसके बाद हमारे सिम्टम्स क्या क्या है हमारे डायरिया के, उस सिम्टम्स में क्या क्या है, फ्रिक्वेंटली लूज़ होगा हमारा जो स्टूल है उसका फ्रिक्वेंटली लूज़ होगा, उसमें जो स्टूल है वो वोटरी होगा, समटाइम्स वो ब्लडी भी हो सकता है, उसमें ब्लड भी आ सकता है। एब्डोमिनल है उसके अंदर पेन स्टार्ट होने लग जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब पेन होगा हमारी एब्डोमिनल के अंदर, जो कि हमारी जो आउटर मसल्स है वॉल्स की उसमें रेंगिंग होगी फ्रॉम, जो माइल्ड है माइल्ड भी हो सकता है, या फिर जो टेम्परेरी हो सकती है, सीवियर हो सकती है, या रिक्वायर हमारी इमरजेंसी केस भी हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद होगा हमें फीवर भी होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है हमारे स्टूल के अंदर। देन उसके बाद हो गया हमारी लाइट एडेगनेस क्या होती है हमारी, जो कि हमारी फीलिंग होती है डिजिंगनेस की, इस हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, जिसे हम बोलते हैं चक्कर आना नॉर्मल, एंड डिजिंगनेस फ्रॉम डिहाइड्रेशन, और हमें डिजिंगनेस होगी, थकावट होगी डिहाइड्रेशन से। उसके बाद क्या होगा, हमें नोज़िया होगी या फिर वोमिटिंग होगी हमारी। उसके बाद हो गया हमारा स्टमक पेन, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर पेन होगा, एब्डोमिनल है उसके अंदर क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लोटिंग हो जाएगी, जो वेट है उसका लॉस हो जाएगा, फीवर भी हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद हमारी बॉडी की जो एचीज़ है, बॉडी के एचीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर पेन होगा,
चिल्स हो गया, हम ठंडे भी हो सकते हैं या फिर हमें फीवर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद हमारा डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में फर्स्ट है हमारा डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम्स। उसमें क्या क्या है हमारा डायग्नोस, किस में बेस्ड, हमारे सिम्टम्स में, जो कि हमारे सिम्टम्स हैं वो क्या हमारे प्राइमरी डायग्नोस है हमारे किसी भी जो डिजीज़ है उसके। उसमें फ़र्स्ट क्या है हमारा, हम करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है हमारा सीबीसी। सीबीसी क्या होता है हमारा कंप्लीट ब्लड, जो हमारा काउंट टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं सीबीसी। एक कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जो हमारा कंप्लीट ब्लड जो काउंट टेस्ट है वो हमारी हेल्प करता है इंडिकेट करने के लिए फर्स्ट कोजिंग योर डायरिया, जो आपका डायरिया है उसका एग्जैक्ट कोज क्या है, किस वजह से वो आपका डायरिया हुआ है। उसके बाद है हमारा स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट से भी हो सकता है, योर डॉक्टर माइट रिकमेंडेड ए स्टूल टेस्ट, जो आपका डॉक्टर है वो आपको रिकमेंड कर सकता है स्टूल टेस्ट के लिए टू सी इफ ए बैक्टीरियम और पैरासाइट इज कॉजिंग योर डायरिया, जो कि किसके लिए, जो आपका बैक्टीरियम है, जो आपका बैक्टीरिया या जो कोई भी पैरासाइट है अगर वो आपका कोज है डायरिया का, तो उसके लिए क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, हमें रिकमेंड करता है हमारा स्टूल टेस्ट। उसके बाद आ गया हमारा जो फ्लेक्सिबल सिग्मोस्कोपी है या फिर हमारी कोलोस्कोपी है, डॉक्टर हमें वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे डायग्नोज करने के लिए डायरिया की। उसके बाद हमारी प्रिवेंशन क्या क्या है हमारे डायरिया की। गुड पर्सनल एंड फूड हाइजीन ऑल टाइम, हमें जो अपनी जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए। हमारी जो पर्सनल जो हाइजीन है वो अच्छी होनी चाहिए, और जो फूड हाइजीन है हमें वो भी मेंटेन करके रखनी चाहिए हर टाइम। एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें जितना हो सके हमारा यूज़ करना चाहिए हमें सेफ वाटर का ड्रिंक करने के लिए। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, हमें जो हमारा सैनिटेशन है हमें उसका यूज़ करना चाहिए। वो हैंड वॉश विद सोप, जो हमें है हैंड वॉश करने चाहिए अपने टाइम टू टाइम सोप से। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं, आप स्टूल पास करें, फिकल मटेरियल पास करने जा रहे हैं, तो हमें उसके बाद जो अपने हैंड वॉश करनी चाहिए सोप से। तो उसके बाद हमारा योर सच हैबिट्स प्रिवेंट डायरिया, जो आपकी ये हैबिट्स हैं वो क्या प्रिवेंट करती है, आपको डायरिया से प्रिवेंट करती हैं। हेल्थ एजुकेशन अबाउट हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड, जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इन्फेक्शन की जो स्प्रेड है उसके अंदर। अगर हम स्कूल में या फिर कॉलेजेस में या फिर हम कम्युनिटी में जाके अगर हम हेल्थ एजुकेशन देंगे रिगार्डिंग डायरिया, तो हो सकता है कि जो डायरिया है उसका जो चांसेस है वो कम हो। तो ये हेल्थ एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी। उसके बाद आ गया हमारा रोटा वायरस, जो हमारा रोटा वायरस की वैक्सीनेशन है हमें उससे भी हो सकता है हमारा डायरिया। अगर हम उसे ले रहे हैं रोटा वायरस की इन्फेक्शन वैक्सीनेशन हम ले ली है तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया हो सकता है, तो हम उसे उससे भी प्रिवेंट कर रखना चाहिए। एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराने, जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है अगर हम उससे ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे फर्स्ट 6 मंथ के अंदर, तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा डायरिया के कोज हो सकते हैं, तो हमें उसे प्रिवेंट करना चाहिए, ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए हमें स्मॉल बेबी को। उसके बाद हमारा डायरिया के जो साइन एंड सिम्टम्स है उसमें फर्स्ट क्या गया हमारी डिजीजनेस हो गई हमारी, हमें चक्कर आएंगे, नोज़ या फिर वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, एब्डोमिनल के अंदर पेन होगा, जो हमारी हेडेक है सिर में जो पेन होगा, डायरिया होगा, हम जो वाटरी स्टूल है वो होगा, फीवर भी हो सकता है। उसके बाद ये हमारी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, सैनिटेशन से भी कर सकते हैं, वैक्सीनेशन से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्लीन वाटर, अगर हम क्लीन वाटर ड्रिंक करेंगे तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं डायरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर टाइप देंगे, हैंड वॉश करेंगे प्रॉपर टाइम पे, और जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग है वो हम टाइम पे देंगे, एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में नहीं देंगे, टाइम पे ही देंगे, तो क्या हो सकती है हमारी डायरिया की प्रिवेंशन। उसके बाद है हमारा ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे मेडिसिन से, हम मेडिसिन देंगे जो पेशेंट है हमारा, जो हमारा डायरिया का जो पेशेंट है उसे हम मेडिसिन देंगे, जो हमारी डायरिया की मेडिसिन है वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम उसे होम रेमेडी देंगे। होम रेमेडीज़ में जैसे ORS हो गया हमारा, ORS से भी हम उसे होम रेमेडी बना के हम ORS को भी हम दे सकते हैं अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो।
देन उसके बाद हम करेंगे फूड। अगर हम प्रॉपर तरीके से हम अपना प्रॉपर फूड लें, पूरा फूड लें, प्रॉपर तरीके से हम अपनी डाइट लें, टाइम टू टाइम डाइट लें, तो भी हम क्या कर सकते हैं, डायरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। देन उसके बाद है हमारा डाइट कंट्रोल। अगर हम अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे, अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे, डाइट पे कंट्रोल करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ORS। ORS क्या होता है, हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और रिहाइड्रेशन में सॉल्यूशन में क्या होता है, ये हमारा ड्रिंक मेंटेन्स होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी का लॉस्ट है ड्यूरिंग डायरिया, उसे हम रिकवर कर सकते हैं हम ORS से। ORS के सॉल्यूशन मेक करने के लिए हमें क्या करना है, 1 जो लीटर है वो हमें वाटर लेना है। 1 लीटर वाटर लेना है। उसके साथ हमें जो 8 टीस्पून होती है, हमें वो शुगर ऐड करनी होती है हमें 1 लीटर के अंदर। और देन 1 जो टीस्पून है उसमें हमें साल्ट यूज़ करना होता है। 1 टीस्पून हम उसके अंदर सोल्ट लेंगे, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ORS। देन उसके बाद हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, जो डायरिया है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया है इसके अंदर, डायरिया के अंदर। फर्स्ट हमारे डायरिया की डेफिनेशन। डायरिया होता है क्या, हमारा वाटरी स्टूल होता है हमारा, जो जिसके अंदर हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट नीड होती है हमें बाउल मूवमेंट की। देन उसके बाद हमने किया है हमारा अकॉर्डिंग टू WHO, जो उसकी डेफिनेशन है डायरिया की। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो ब्रिटिश सोसाइटी है उसके अंदर डेफिनेशन हमारी। उसके बाद हमारा कॉजेज़ और जो साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके, क्रोनिक और जो सडन डायरिया, उसके हमारे कॉजेज़, कॉमन कॉजेज़ और जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो किए थे हमने। देन उसके बाद है हमारा जो पॉजिटिव एजेंट है, इटियोलॉजी हमारी बेबीज़ के अंदर वो कैसे है। उसके बाद हमारा पॉजिटिव एजेंट डायरिया के पॉजिटिव एजेंट कौन से हैं, वायरल एजेंट हो गया हमारा, पैरासिटिक एजेंट हो गया, बैक्टीरियल जो एजेंट है वो हो गया हमारा। तो उसके बाद हमारे कॉजेज़ ऑफ डायरिया इन बेबीज़ के अंदर जो डायरिया है उसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं। देन उसके बाद हमने किया है जो हमारा रेमेडीज़ है हमारी सोलमिना की वो। देन उसके बाद है हमारा पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्या क्या है हमारा सिम्टम्स क्या क्या हमारे डायरिया के, उसमें क्या क्या हमारा फीवर हो गया, हमारा ब्लीडिंग हो गया, हमारा जो फ्रीक्वेंट लूज हो गया, या फिर वो जो वाटर स्टूल है वो आ गया इसके अंदर। देन उसके बाद हमारा है डायग्नोसिस में क्या गया, हमारा CBC हो गया, हमारा स्टूल टेस्ट हो गया, कोलोनस्कोपी हो गया उसके अंदर। देन उसके बाद हमारा डायरिया के साइन एंड सिम्टम्स, डिजीनेस हो गया, नोजिया हो गया, एब्डोमिनल क्लैम्प्स हो गए, हेडेक हो गया, डायरिया हो गया, फीवर हो गया। उसके बाद हमारा प्रिवेंशन और डायरिया की प्रिवेंशन। उसके बाद हमारा है ट्रीटमेंट में क्या गया, हमारा मेडिसिन आ गया, हमारी होम रेमेडीज़ हो गई, फूड हो गया, हमारा डाइट कंट्रोल हो गया, ORS हो गया एंड न्यूट्रिशन हो गया। सो ये आपका जो डायरिया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।